Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers, and here is a book, Focus English Grammar, book 5. Children, today we are going to start with chapter number 8 and the name is verbs. So verbs are some work that we do are called verbs. So verb is a word which expresses an action, जो action को express करता है या फिर कुछ बताता है about a person या फिर thing के बारे में. A verb doing, being or possessing. Now read the following sentences. मेरी walk to school, मेरी school गई. Jatin wants a horse for his birthday. Karan is giving a bat to Sachin. And I do my homework every day. So यहाँ पे walk, want, give और doing जो words हैं ये क्या हैं? ये ऐसे words हैं जो मेरी, जतिन, करण और I के बारे में बता रहे हैं. So these words written in red color are doing words or verbs. Now read the following sentences. Komal is a good girl. Nitesh was sad. यहाँ पे जो कलरफुल वर्ड्स हैं is और was वो कोमल और नितेश के बारे में बता रहे हैं. This means that the verbs is and was are being verbs. ये being verbs हैं. Now read the following sentences. The cow has 4 legs and my mother has a red sari. यहाँ पे जो words हैं कलर में the cow और the mother के पास क्या है, क्या possess कर रहे हैं ये बता रहे हैं. This means that the verb has and had shows possession. यहाँ पे जो has और had use किया गया ये possession show कर रहे हैं. Most of the verbs are doing verbs. ज़्यादातर जो verbs होते हैं वो doing words होते हैं. Now doing verbs are most of the verbs that fall in this category of doing verbs, such as bath, go, read, drink and so on. These verbs have different forms to indicate present, past and future time. ये जो verbs हैं इनमें अलग अलग forms है जो present, past और future के बारे में बताते हैं. Example है present में I go, past में I went और future में I will go हम लिखेंगे. Now be verbs के बारे में हम पढ़ते हैं. So is, am, are, was, were, will be, shall be ये कुछ forms हैं, be forms हैं verb के, being verb के. These verb denote being. इन verbs का मतलब होता है होना. For example, present में हम लिखते हैं am is are, past में लिखते हैं was were, future में लिखते हैं will be shall be. Next comes has verbs. Next comes have verbs. So have verbs होते हैं has, have, had and will have and shall have. And these are the verbs that show possession. ये verbs possession show करते हैं. जैसे प्रेजेंट में लिखेंगे हैज, हैव, पास्ट में लिखेंगे हैड और फ्यूचर में लिखेंगे विल हैव, शैल हैव. नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. क्या होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब? हियर लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कीर्ति लव्स टू डांस. कीर्ति को डांस करना अच्छा लगता है. द प्रिंसिपल प्रेजेस भव्या. प्रिंसिपल जो है भव्या की तारीफ करते हैं. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस डांस क्या है? ये आंसर है. डांस इज द आंसर टू अ क्वेश्चन. डांस क्या है? एक आंसर है क्वेश्चन का कि कीर्ति को क्या करना पसंद है, तो आपने बोला डांस करना पसंद है. सो डांस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यहाँ पे जो डांस है एज अ ऑब्जेक्ट वर्ब का जो वर्ब है हमारा लव, उसके लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है. लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है भव्या इज द आंसर टू द क्वेश्चन. भव्या क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का. Whom the principal praises. किसको प्रिंसिपल प्रेज कर रही है? तो आंसर आ रहा है भव्या को. तो यहाँ पे भव्या जो है ऑब्जेक्ट है कौन से वर्ड का? ये है प्रेज का ऑब्जेक्ट. एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. लीना लाइक्स, निकी कुक्स. We notice that these sentences are incomplete. अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि दोनों सेंटेंस इनकम्प्लीट है. लीना को पसंद है. क्या पसंद है? क्या आपको कोई आंसर आ रहा है? नो. निकी कुक्स. निकी कुक करता है. क्या कुक कर रहा है? कुछ नहीं पता. So these are not sentences. इन्हें हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. They are incomplete and requires object to complete. ये इनकम्प्लीट है और इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है इनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. Now read the same group of words along with their object. अब इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऑब्जेक्ट के साथ हम लर्न करते हैं, रीड करते हैं. जैसे कि लीना लाइक्स पिज्जा एंड निकी कुक्स फूड.
Now these sentences make complete sense. ये जो sentences है ये complete sense create करते हैं. Verbs which require object to complete the sense are called transitive verbs. ऐसे verbs जिसमें जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. अब बारी आती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की. जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रितिका क्राइड, रितिका रो रही थी. चिंटू लाड, चिंटू हंस रहा था. सो दीज सेंटेंसेस आर कंप्लीट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस कंप्लीट है. अगर आपसे मैंने कहा रितिका रो रही थी तो आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सैड होगी इसलिए रो रही होगी. या फिर चिंटू लाफ्ट मीन चिंटू हंस रहा था तो आपने कहा अच्छा बात है, कोई जोक वोक सुना होगा इसलिए हंस रहा होगा. सो दीज सेंटेंसेस डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्हें इंट्रांजिटिव कहा जाता है. अ वर्ब दैट इंडिकेट्स अ कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. Now verb of incomplete prediction and complements, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. So now look at these sentences. The dog is and the girl appears. The verb in these sentences is and appears. यहाँ पे is है verb और यहाँ पे appears verb है. That cannot make complete sense, जो पूरा sense नहीं बना रहे हैं. By themselves they do not express any action. ये खुद से कोई भी action को express नहीं कर रहे हैं या फिर position नहीं show कर रहे हैं. Now read the following sentences. अब अगले set of sentences को पढ़ के देखते हैं. The dog is black. हमने black को add कर दिया. The girl appears sleepy. Sleepy add कर दिया. Means dog black है और girl जो है sleepy लग रही है. Now the above sentences make complete sense. अब जो ऊपर दिए गए sentences हैं इनका sense complete हो रहा है. Because some words black and sleepy have been added to the words. ये जो words हैं black और sleepy उन्हें add किया गया है in 1 and 2 respectively. A verb which does not express any action, ऐसा verb जो किसी action को express नहीं करता या फिर position को show नहीं करता and needs the help of some words, और जिन्हें किसी दूसरे word की ज़रूरत होती है to make complete sense. complete sense बनाने के लिए ऐसे words को हम verb of incomplete prediction कहते हैं. Example है be, seems, appear, looks. Now quickly let's move on to book exercise. So a exercise says that we have to underline the verbs in the following story. Once upon a time there lived a lion in a forest. So once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal, it was sleeping under a tree. So was sleeping. After a while there came a mouse and it started playing on it. So started playing. So children, do the rest yourself. Next, B exercise. Underline the verbs and circle the object in the following sentences. Gautam bought a new car. So bought is the verb and we have to circle the object. New car is the object. Gautam लाया. क्या लाया? नई कार लाया. Gitika has a new frock. Has is the verb and new frock is the object. So do the rest yourself. Next, C exercise. Underline the verbs and write whether they are transitive or intransitive. Nisha plays Ludo. Nisha खेलती है. क्या खेलती है? लूडो खेलती है. तो plays हमारा verb है और ये है हमारा transitive verb. Next, I love watching horror movies. मुझे जो है देखना अच्छा लगता है. क्या देखना अच्छा लगता है? Horror movies. So यहाँ पे again ये है transitive verb. Clear? So do the rest yourself. Next, D exercise. Rewrite the following sentences using the opposite of the given verbs in the red color. हमें क्या करना है? दिए गए sentences को लिखना है opposites use करके. So children, here the first one is built the tower 20 years ago. So let's write here king. The king. Built का opposite हो गया destroyed.
the tower 20 years ago. Clear, children? So like this you have to do the rest of the questions yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.